नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। उत्तर प्रदेश के योगी सरकार पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और साफ तौर पर योगी सरकार के राज्य में जिस तरह से बहराइच के अंदर इतना बड़ा दंगा हो जाता है और जब नाम सामने निकल कर आते हैं तो वो नाम किसी मिश्रा का होता है, किसी हिंदू व्यक्ति का होता है। अब लेकिन साफ तौर पर इसके पीछे इसका मास्टरमाइंड कौन था, इसके पीछे कौन से वो लोग थे जिन्होंने बहराइच में इतना बड़ा दंगा फैलाया और वहां पर आम जनता को इसका शिकार बनाया। सबसे पहले आम जनता से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे, बहराइच में जो दंगा हुआ वो दंगा करवाया गया या फिर हुआ? देखिए, बहराइच की बात नहीं, ये देश के अंदर जहाँ जहाँ इलेक्शन की बात होती है वहाँ भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित ये प्लान होते हैं। ये इनकी मंशा नजर आती है। आप ये बताइए, यहाँ अगर हम रोड मार्च करें, रोड मार्च करने से पहले यहाँ कोई हम रैली निकालते हैं, उसके लिए प्रोटेक्शन के पास हम ज्ञापन देते हैं, एप्लीकेशन देते हैं। एप्लीकेशन देने के बाद जब हमें वो प्रोटेक्शन देता है ताकि हमारा मैनेजमेंट फेल ना हो जाए, ताकि हमारा जो रैली की व्यवस्था है उस वो व्यवस्था सुव्यवस्था के रूप में बनी रहे और उसको ध्वस्त ना हो, इसलिए प्रोटेक्शन को हम ज्ञापन देते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, उसको अवगत कराते हैं इस बात को लेके कि हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं या कोई धरना कर रहे हैं या कोई धार्मिक रैली निकाल रहे हैं, धार्मिक कोई सभा कर रहे हैं या कोई भी धार्मिक हो, चाहे आंदोलन की बात हो, किसी की भी बात हो कि हमें प्रोटेक्शन चाहिए। वहाँ प्रोटेक्शन अगर नहीं मिली तो भारतीय जनता पार्टी की जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, मौजूदा हालिया सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, उसके ऊपर जवाबदेही बनती है। वो उनकी प्रोटेक्शन जो प्रोटेक्शन की उनकी ऑब्जर्वेशन में काम कर रही है, उस प्रोटेक्शन का मैनेजमेंट क्यों फेल हो गया? अगर प्रोटेक्शन का मैनेजमेंट फेल हो गया तो आप ये बताइए, जब वो प्रोटेक्शन का मैनेजमेंट फेल हो गया तो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार का मैनेजमेंट फेल नजर आता है। ये साक्ष्य, ये इस चीज की विटनेस है। आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की जो प्रशासन थी उनके कहीं ना कहीं कमियां रही जिसके वजह से दंगा हुआ। देखिए, कमियां तो ये सबसे बड़ी कमियां है। आप ये बताइए कि गलत तरीके से आप एब्यूजिंग करने वाले साउंडिंग चलाएंगे तरीके तरीके से, ये प्रायोजित करने वाली बात है। पहले इनको प्रायोजित किया गया है और ये एक बहराइच नहीं है। जब तक 10 सीटों के इलेक्शन नहीं हो जाते, चाहे वो कहीं की भी बात हो, वहाँ सारे दंगे होते हैं। वहाँ दंगे भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित किए होते हैं। जांच का विषय तो इस बात का है कि उस गोपाल मिश्रा को झंडा उतारने के लिए हायर किसने किया। अच्छा, जांच का विषय इसका है। इसकी जांच होनी चाहिए। अगर इसकी जांच पॉजिटिव तरीके से हुई, तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो आज कटघरे में खड़ी हो जाएगी। ठीक है, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया कि गोपाल मिश्रा को झंडा उतारने के लिए आखिर किसने आगे बढ़ाया, तो साफ किसने आगे रखा। तो आपने साफ तौर पे ये सवाल करा। अब इसी में एक सवाल ये है कि आखिर सरफराज को किसने कट्टा दिया और किसने बंदूक से गोली चलाने के लिए? देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं तो एक ही बात बोल रहा हूँ, ना तो किसी का झंडा उतारना अच्छा है, ना किसी को मारना अच्छा है। हम दोनों की खिलाफत करते हैं। ना तो किसी का झंडा उतारना अच्छा है। मैंने एक्स टाइम के इंटरव्यू दिए हो, आपके मोस्टली चैनल्स पे चल रहे हैं मेरे इंटरव्यू। आपने देखा होगा, उन इंटरव्यू में ऑलरेडी मैंने अपनी स्टेटमेंट दी है। ना तो किसी का झंडा उतारना अच्छा है, ना किसी की भावनाओं से खेलना अच्छा है और ना ही किसी की जान लेना अच्छा है। आप ये बताइए, उस गोपाल मिश्रा को हायर किसने किया? जांच का विषय इस बात का है। जांच का विषय इस बात का है। अगर इस बात की जांच हो जाए, लेकिन जांच कौन कराएगा? शासन किसका है? भारतीय जनता पार्टी का। इंटेलिजेंसी किसके अंडर काम कर रही है? आज तक ईडी और सीबीआई कोई भी तथ्य अरविंद जी के अगेंस्ट में कोई प्रूव नहीं कर पाई और अरविंद जी को प्रताड़ित किया जा रहा है। देखा ना, ये देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टेटमेंट दी थी कि आपने, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक स्टेटमेंट दी थी ईडी और सीबीआई को लेकर कि आप जो ये काम कर रहे हैं ये बहुत ही गलत कर रहे हैं, ये निंदा है। कह रहे हैं कि जो दंगा हुआ वो बीजेपी की वजह से हुआ। देखिए, ये श्योरली है। अच्छा, ये श्योरली है, डेफिनेटली है। देश के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, सारे लोग भाई भाई हैं। उस वोटों का ध्रुवीकरण करके वोटों को गेन करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ये देश के जनता जान रही नेता है, सत्ता पक्ष के कई ऐसे नेता है, वो भी साफ तौर पे सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर सरफराज नाम के व्यक्ति को ही गोली मारने के लिए क्यों हायर किया गया और राम गोपाल मिश्रा को उसने गोली क्यों मारी? कानून का सहारा क्यों नहीं लिया? देखिए, मेरी बात सुनिए, कानून का सहारा तो वहाँ सबसे पहले फेल हो गया। कानून व्यवस्था तो उत्तर प्रदेश सरकार की वहाँ फेल हो नजर आई कि प्रोटेक्शन, अगर प्रोटेक्शन वहाँ होती
तो गोपाल मिश्रा किसी के घर में नहीं चढ़ता, और गोपाल मिश्रा उसके झंडे को नहीं उतार रहा होता, ना ही सरफराज जो है सरफराज की गोली का वो शिकार होता। अच्छा, बंदूक और ये गोली गलत आई है। कहां से? अब हमें क्या पता, वो तो सरकार इन्वेस्टिगेशन आपको नहीं करेगी। लगता कि दूसरे पक्ष के व्यक्ति ने भी जो है प्लान पहले से बना रखा था? देखिए क्या है क्या नहीं, वो तो हम क्या जानते हैं क्या है। हम तो यहाँ धरातल अपने बारे में जानते हैं ना। हाँ। हम तो अपने बारे में जान सकते हैं, हाँ। किसी दूसरे के बारे में थोड़ी जान सकते हैं किसी की मंशा क्या है क्या नहीं। अच्छा, भाई साहब जवाब दे रहे, एक मिनट आता हूँ आपके पास। जी बताइए। आपने कहा कि दूसरे पक्ष के जो लोग हैं वो मारना चाहते थे, ठीक है। हाँ। अगर वो मानना नहीं, मैंने ये बोला कि आखिर जो है उनके पास बंदूक कहाँ से अच्छा, है? बंदूक कहाँ से आई? हो सकता था अगर वो मारना चाह रहे थे तो ये तो हुई ना कि यात्रा में सिर्फ एक उसको मतलब राम गोपाल को ही मारे वो। हाँ। वो तो किसी और को भी मार सकते थे। राम गोपाल वर्मा को इतनी मतलब उसके अंदर हिम्मत कहाँ से आएगी? पूरा प्रशासन उसके साथ जा रहा है, किसी के घर पे जाए उसका झंडा उखाड़ दे। हो सकता है कि जो घर में सरफराज वो अपने जज्बाती हो, वो भी सकता है उसके घर में गया हो सकता है उसकी माँ बहन को गालियाँ दी हो। आप किसी के घर में घुसते, घर में जो होती है, जो माएँ होती है, घर की इज्जत होती है, बहन जो होती है जीनत होती है। आप किसी के घर में जा रहे हो, ये आपको राइट किसने दिया? आपके साथ प्रशासन है, पूरा प्रशासन है। आपको राइट मिला है? या आपको ये बताइए, आप ये इन्वेस्टिगेशन करिए, क्या यूपी सरकार आपको इतना राइट दे रही है कि आप किसी मुस्लिम घर में जाओ, उसका झंडा उखाड़ो और अपना झंडा लाओ? जो लोग विसर्जन में शामिल थे उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पहले पत्थर चला, उसके बाद जो है गोपाल मिश्रा आओ देखा न ताओ, और गुस्से में जाके उसने झंडा निकाल दिया। एक आप पत्थर वाली एक वीडियो दिखा दो कि मुझे पत्थर आई है। अगर पत्थर भी आई है तो हिम्मत तब प्रशासन अंदर जाती। जो पुलिस वाले थे वो अंदर जाते, वो पत्थर को रोकते। राम गोपाल वर्मा क्यों गए किसी के घर पे? अगर सरफराज के घर पे गलत हुआ तो सरफराज ने जो मारा उसकी भी मैं निंदा करता हूँ। उन्हें भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था, उन्हें भी पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। पर इसमें ये देखिए कि ये जो है ये हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं, ये राजनीति खेल रहे हैं ये कौन लोग। करवा रहा है ये हिंदू मुस्लिम? ये तो ऑफकोर्स सबको दिख रहा है कौन हिंदू मुस्लिम करवा रहा है। अभी कौन से अभी नौ सीटों पे इलेक्शन होने, वो तो सबको पता है कौन करवा रहा है, हिंदू अच्छा, मुस्लिम। मतलब आप कह रहे हैं कि ये सारा का सारा प्रोपेगेंडा जो है चुनाव की वजह से फैलाया गया है? ऑफकोर्स मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, देखने से ऐसा लग रहा है, सबका कहना यही है। अभी ये बहराइच वाला राम गोपाल वाला अभी ये केस हुआ है, अभी इसके टलते हुए कुछ हफ्ते भी नहीं हुए। अभी जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, और बहराइच की बता रहा हूँ मैं, बहराइच की रिपोर्ट बता रहा हूँ, तो वहाँ हॉस्पिटल थी उन तक को जला दिया गया। इस पे तो सरकार पे सवाल उठता है ना कि यूपी गवर्नमेंट क्यों नहीं एक्शन ले रही। देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रशासन पे भी आरोप लगे हैं कि प्रशासन ने 2 घंटे का छूट दिया था, जिसके बाद ये पूरा माहौल बिगड़ा। मतलब 2 घंटे की छूट किस लिए दी थी? माहौल को बिगाड़ने के लिए। छूट का मतलब क्या था? क्या है ये कौन सी दुकान जलाने के लिए, मकान जलाने के लिए, शोरूम जलाने के लिए और गाड़ियां जलाने के लिए। ये साफ तौर पे ये मैं नहीं कर रहा, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, स्टिंग ऑपरेशन उन्होंने किया है, उन्होंने खुलासा किया। देखिए, अगर प्रशासन ने इस चीज को 2 घंटे की छूट दी है तो प्रशासन को जवाब देना चाहिए। प्रशासन के ऊपर कार्रवाई बनती है, जो वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है उसके ऊपर कार्रवाई बनती है, जो वहाँ का प्रोटेक्शन है उसका जो सीनियर अफसर है, ऑफिसर है, जो सीनियर ऑफिसर है, जो वहाँ का कमिश्नर है, एडीजी है, उसके ऊपर उसके लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सवाल खड़ा होता है। उसको कोर्ट के ऊपर खड़ा करना चाहिए, कोर्ट के अंदर उसको। मतलब आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का जो पुलिस प्रशासनिक सिस्टम है वो पूरा उस दिन फेल हो चुका था। सरकार फेल हो गई। सरकार की ऑब्जर्वेशन में जो प्रोटेक्शन काम कर रही थी वो दोनों ही फेल हो गए। अच्छा, दोनों ही फेल हो गए ना, देखा नहीं? बताइए कितनी बड़ी बात है। आप ये बताइए, ये मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। योगी आदित्यनाथ जी का आपने बयान नहीं सुना? योगी आदित्यनाथ जी ने एक स्टेटमेंट दी थी एक्स टाइम में, और हम स्टेटमेंट वो बहुत ही ज्यादा तरीके से वायरल हो रही है कि कटेंगे तो बटेंगे, बटोगे तो कटोगे। बटोगे तो कटोगे। ये स्टेटमेंट बहराइच के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रूव करके दिखा दी। अच्छा, प्रूव करके दिखाई। बांटा और काटा, मरवाए ना, आदमी मरवाए। और 2 घंटे की आपने आप ही तो बोल रहे कि स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा क्या योगी आदित्यनाथ ने किसी धर्म का नाम लिया था कि बटोगे तो कटोगे? देखिए, आप क्या मंशा दर्शाते हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप? बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ ने यह जरूर कहा कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन वो किसी एक के लिए नहीं कहा बल्कि पूरे यूपी के लोगों के लिए था और हर धर्म के लोगों। ये तो उनकी सफाई है, ये तो सफाई पेश कर रहे हैं, लेकिन जनता समझ रही है किसके लिए बोला। अच्छा। ये देश समझ रहा है ये देश के भाईचारे को बिगाड़ने के लिए बोला या देश के भाईचारे को सुधारने के लिए बोला। देश की जनता समझ रही है देश के भाईचारे को बिगाड़ना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, और सत्ता में काबिज होना चाहती है, सत्ता की कुर्सी हड़पना चाहती है, चोरी करके
स्वाम दाम दंड भेद की राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में स्थापित होना चाहती है, चाहे वो हरियाणा की राजनीति की बात हो। आपने एंट्री जो है उसका स्तर जो है बहराइच पे ही आते हैं, बहराइच पे ही आते तो ये चोरी की बात हो, चाहे चोरी करनी हो, हाँ। चाहे कहीं दंगे कराने हो, हाँ। ये भारतीय जनता पार्टी की आज की बात नहीं है, लेकिन ये योगी पुरानी बात है। आदित्यनाथ कहते हैं कि अगर इस चौक पे आप अपराध करेंगे, अगले चौराहे तक जाते जाते यमराज इंतजार कर रहा होगा। तो देखा आपने किस तरह से एनकाउंटर करके दिखाया ना। देखिए एनकाउंटर, हाँ। ये फर्जी एनकाउंटर, कैसे एनकाउंटर की बात कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट पर जवाब मारा था ना, तमाचा खींच के यूपी गवर्नमेंट को हाँ। मारा था ना तमाचा। वो स्टेटमेंट का तमाचा, हाथ का तमाचे की बात नहीं कर रहा, स्टेटमेंट की तमाचे की बात कर रहा हूँ। आप भी कहीं एडिट करके कहीं अलग तरीके से चला दो, अच्छा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्टेटमेंट का तमाचा मारा था सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय, कि बुलडोजर की परमिशन आपको किसने दे दी? हाँ। आप बुलडोजर कैसे चला सकते हैं? हाँ। आप बुलडोजर की परमिशन आपको किसने दी? राम गोपाल आप- मिश्रा के परिवार के साथ इंसाफ करना था और महाराज जी ने इंसाफ किया यूपी में। अच्छा, हाँ। इंसाफ के लिए लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया है क्या? जो जिस संवैधानिक पद पर योगी आदित्यनाथ जी बैठे हुए हैं, वो संवैधानिक पद, वो भी लॉ एंड ऑर्डर का देन है, कॉन्स्टिट्यूशन की देन है। जो कुर्सी उन्हें मिली है बाय कॉन्स्टिट्यूशन के रेफरेंस से मिली है, भारतीय संविधान के रेफरेंस से मिली है। आज उस कुर्सी का दुरुपयोग कर रहे हैं, अच्छा। सत्ता के लालच में आकर हाँ। देश के अंदर विडंबना की बातें कर रहे हैं, देश को दुरुपयोग कर रहे हैं, मतलब आप कह रहे हैं सत्ता का दुरुपयोग है। ठीक है। दुरुपयोग नहीं है क्या? क्या आपको सत्ता का दुरुपयोग है? जी बिल्कुल है। हाँ? बिल्कुल है। मतलब योगी आदित्यनाथ अपने सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। क्या कहेंगे, सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है यूपी के अंदर? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, संविधान के हिसाब से चल रहा है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अगर जिन्होंने गलत किया है, योगी सरकार बढ़िया काम करी, मैं योगी सरकार के समर्थन में हूँ। हाँ। क्योंकि जो मुझे दिख रहा है ना, मैं आरोपियों का कभी भी समर्थन नहीं करता, मैं योगी सरकार के साथ हूँ। हाँ। सरफराज को कोई राइट नहीं कि वो अपने हाथ में कानून ले, ना राम गोपाल मिश्रा को कोई राइट है हाँ। किसी के घर पे जाए। हाँ। अगर उसने गलत किया तो सरफराज ने भी गलत किया, दोनों की निंदा करता हूँ। हाँ। और योगी सरकार ने अगर कुछ एक्शन लिया तो बहुत अच्छा लिया, आरोपियों के खिलाफ बढ़िया किया, मैं योगी सरकार के समर्थन में हूँ। जो सच है मैं सच के साथ हूँ, हक के साथ हूँ। ठीक, देखिए